यहाँ पर देखिए स्टार्टेड ये भी है, स्टार्टेड ये भी है, लेकिन ये V3 हो जाएगा या V2 हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। जब स्टार्टेड के पहले हैज या हैव आ गया तो ये V3 को दर्शा रहा है, लेकिन जब इसके पहले कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये V2 को दर्शा रहा है। एक प्रश्न हमने ले लिया कि ही हैज, यहाँ पर देखिए हैज हैव हैव बीन, मतलब इनमें से आ गया एक हैज, तो हैज आ गया तो आपको आंख मूंद के V3 खोजना है, ठीक है। यदि कोई वाक्य इफ से शुरू हो या फिर आई विश से शुरू हो या फिर एज इफ से शुरू हो तो उसके बाद जो वर्ब लगेगा हमेशा वेयर ही लगेगा। कौन सा वर्ब लगेगा? वेयर ही लगेगा। कोई हाँ जी, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्रोत के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टाइम एंड टेंस के दूसरे पार्ट पर, क्योंकि पहले पार्ट में हम हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद करना सिखा दिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन के रूप में आपको वीडियो दिख जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। बिना उस वीडियो को देखे आपको ये थोड़ा ही समझ में आएगा, क्योंकि उसमें भी बेहतरीन तरीके से समझाया गया था। जो हम इसमें चर्चा करेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में, मतलब कि उस नियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम, जो कि ट्रिक के रूप में काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए कहीं कहीं प्रश्न आता है और ऐसे प्रश्न लिखा रहता है, बीच में खाली स्थान दे देता है, फिर 4 ऑप्शन देता है ऐसे करके, और इसमें भरना होता है, इस खाली स्थान में आपको भरना होता है। तो इसके लिए ये मतलब कि ये आपके बिहार बोर्ड में मतलब ये 7 से 8 प्रश्न हर एक साल पूछा जाता है। हर एक साल इससे 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं अंग्रेजी में, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी तक यदि आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं बारी बारी से, इसे पूरी तरीके से ट्रिक से सॉल्व कर देंगे। और अगला वीडियो मतलब कि पार्ट 3 जब वीडियो आएगा तो उसमें 10 साल के महत्वपूर्ण इससे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे, जिसमें कि पूरी तरीके से आपको क्लियर कर देंगे कि कैसे हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होता है ऐसे प्रश्नों को। यहाँ पर हम समझेंगे कि मान लीजिए जैसे कोई वर्ब यहाँ पर छूटा हुआ है, तो उस वर्ब को आप कैसे यहाँ पर मतलब चूज कर पाएंगे कि यहाँ पर वही वर्ब भरना है, ठीक है। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो चलिए बारी बारी से इन सभी वर्बों को मतलब समझ लेते हैं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले V1 की बारी। यहाँ पर हम समझेंगे कि V1 का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, किन किन परिस्थितियों में V1 का आप उपयोग करेंगे, ये आइए चलिए समझते हैं। पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब कि यदि कोई वाक्य ऐसा है जो हमेशा के लिए सत्य है, जैसे सूर्य पूरब से उगता है, या फिर जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ऐसी अगर बातें हो तो उसमें हमेशा आपको V1 का ही उपयोग करना है, ठीक है। तो जैसे इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 नंबर में है कि वाटर डैश डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए है बॉयल्स, बॉइलिंग, बॉयल, बॉइल्ड। तो इसका 4 ऑप्शन दे दिया है। अब जो वाटर है मतलब बॉयल से तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि उबलने की बारी है। अब ये उबल रहा है, उबले हुए हैं, या फिर उबलता है, ये आपको समझना है। मतलब कि इसमें कौन सा वर्ब का उपयोग होगा, V5 होगा, V4 होगा, V1 होगा या फिर V3 होगा, ये आपको जानना जरूरी है। तो क्या कह रहा है कि यदि हमेशा सत्य होने वाली वाक्य हो, मतलब जो पानी है वो हमेशा ही 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये हमेशा के लिए सत्य है, तो इन परिस्थितियों में ये खाली स्थान में कौन सा वर्ब का उपयोग होगा? V1 का उपयोग होगा। और इसमें V1 कौन है? मतलब कि यहाँ पर देखिए V5 है, ये तो V1 और V5 को लेकर चलिए, ये एक ही होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार ये बदलते रहते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार V1 आएगा, V5 आएगा, दोनों एक ही होते हैं। और यहाँ पर देखिए एक ये है, तो सब्जेक्ट अनुसार मतलब वाटर यहाँ पर सिंगुलर हो गया है, तो इसके हिसाब से V5 का उपयोग होगा यहाँ पर। मतलब ये V1 का ही रूप होता है, इसमें सिर्फ S जोड़ दिया जाता है, इसलिए V5 हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यदि हमेशा सत्य होने वाली बातें अगर हो तो उसमें V1 या V5 का उपयोग होता है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 2 नंबर में, देखिए डू, डज, डिड, टू के बाद हमेशा V1 का ही उपयोग होता है। मतलब कि यदि आप वाक्य देख रहे हैं और वाक्य में कहीं डू है, डज है, डिड है या फिर टू है, तो इसके बाद जो भी वर्ब का उपयोग होगा वो V1 ही होगा, इसमें V5 नहीं, सिर्फ V1 का ही उपयोग होगा। यहाँ पर जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला है उसी में सिर्फ आपको मतलब कि V5 आएगा एक। मतलब अगर वाक्य ऐसे समझिए कि अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से आपको V5 देना होगा, ठीक है, सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ में, और उसके बाद आपको सिर्फ V1, ठीक। तो इसीलिए इसे आप एक बात ये याद रखिएगा। चलिए अभी इसे देखते हैं। मतलब कि डू, डज, डिड या फिर टू के बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद हमेशा जो है क्या आएगा? वर्ब का पहला रूप आएगा। यदि इसके उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 2,
जब उदाहरण नंबर 2 को हम लोग देखते हैं तो है कि आई वांट टू, जब टू लग गया यहाँ पर खाली स्थान छोड़ा है तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिया। जब 4 ऑप्शन आपको दे दिया है इसमें, तो इसके हिसाब से मतलब कि इसके हिसाब से इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, तो V1। तो इसमें हम लोग चुन लेंगे कि V1 कौन सा है, लर्नड V1 है या फिर लर्निंग V1 है या फिर लर्न V1 है। तो इन तीनों और यहाँ पर जो आपको नॉट दिख रहा होगा या नॉन ऑफ दीज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो V1 का रूप है वो कौन सा है, लर्न है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या भरेंगे आप लोग, लर्न भरेंगे, ठीक है। तो टू के बाद हो, डू के बाद हो, डिड के बाद हो, इन सभी के बाद हमेशा आपका क्या आएगा, V1 ही आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स की तरफ। जब मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं तो मॉडल वर्ब्स मतलब यहाँ पर ले लीजिए शैल, विल, मे, कैन, कुड, ये सभी जो होते हैं वो मॉडल वर्ब्स तो हैं, 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं। इन सभी मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा क्या आएगा, V1। तुरंत बाद की बात करें तो हमेशा क्या आएगा, V1 का ही उपयोग होगा। जैसे कि यदि उसकी उदाहरण की बात करें, मतलब मॉडल वर्ब्स की उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 है कि आई शैल। शैल यहाँ पर क्या हो गया, हमारा मॉडल वर्ब हो गया। क्या हो गया, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के बाद हमारा तुरंत बाद क्या आएगा, V1 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए डज है, यहाँ पर डू है, यहाँ पर डूइंग है, यहाँ पर डन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, V1 मतलब कि डू। ये कह रहा है कि आई शैल डू इट, यहाँ पर डू का उपयोग होगा, मतलब कि ये कह रहा है मैं अवश्य करूँगा, मतलब मैं ये अवश्य करूँगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इसका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद तुरंत बाद हमेशा क्या आता है, डू आता है। अब चूंकि मैं जब कह रहा हूँ कि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद, इस बात में थोड़ा सा दम दीजिए। जैसे कि यहीं पर रहता अगर आई शैल और बी यहाँ पर लिख दिया होता तो यहाँ पर डू नहीं लगता, यहाँ पर डू नहीं लगता, यहाँ पर डूइंग लगता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप मतलब कि क्लियर रखने के लिए आपको पिछला वाला वीडियो देखना होगा। उसमें मैंने बताया कि यदि शैल के बाद बी आ जाए तो डूइंग लगेगा, यदि शैल के बाद बीइंग आ जाए तो उसमें भी क्या लगेगा, आपका डूइंग ही लगेगा। तो इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि तुरंत बाद की यदि बात करें, यदि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद कोई वर्ब आपको यूज करना है तो हमेशा कौन सा होगा, V1 ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स ट्रिक जो लिखा हुआ है, इससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, VVI प्रश्न। मतलब कि ये आप 2 याद रखिए, ठीक। ये भी आपके लिए VVI है। इस V1 से मतलब कि V1 से यदि उसे प्रश्न पूछना है बिहार बोर्ड में, V1 से यदि प्रश्न पूछना है बिहार बोर्ड में, तो ये 2 नियम उसके लिए बहुत ही खास हो जाते हैं। पहला यूनिवर्सल ट्रूथ वाला और तीसरा मतलब चौथा जो है कीवर्ड्स वाला। इससे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। कीवर्ड्स मतलब यदि आपको वाक्य में हमेशा देखना है, यदि आपको वाक्य में ऑलवेज दिख जाए, डेली दिख जाए, नेवर दिख जाए, यूजुअली दिख जाए, सेल्डम दिख जाए, सेल्डम का हिंदी होता है कभी कभार, मतलब जनरली दिख जाए, या फिर ऑफ्टन दिख जाए, ऑफ्टन का हिंदी होता है अक्सर, एवरी डे मतलब एवरी से लगा हुआ वाक्य अगर शब्द कोई दिख जाता है, एवरी डे, सॉरी यहाँ पर डे है, डे, और एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, यदि एवरी से कोई वाक्य दिख जाए, ऑलवेज दिख जाए, डेली दिख जाए, नेवर दिख जाए, यूजुअली दिख जाए, सेल्डम दिख जाए, जनरली दिख जाए, तो आपको आंख मूंद के उसमें सिर्फ V1 ही चुनना है। जैसे इसके बात करें मतलब कि ये आपको हमेशा याद ही रखना है। यदि आपको मतलब ये टॉपिक पूरी तरीके से समझना है तो ये आपके लिए रामबाण होगा। यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो V1 में मतलब आप 70% तक क्या कर लिए, इसे आप छुटकारा पा लिए। मतलब कि अगर वाक्य में आपको दिख जाए ऑलवेज तो आपको हमेशा लगा देना है V1, उसमें कोई दूसरा वर्ब चुनना ही नहीं है, आपको इधर उधर ध्यान ही नहीं देना है उसके बारे में, ठीक है। और यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो भी V1, और उसमें सब्जेक्ट के अनुसार V1 और V5 दोनों जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसमें आते हैं। जैसे कि हम चर्चा करें यदि इसके मतलब ये कीवर्ड्स वाले ट्रिक जो है इसके मतलब उदाहरण की बात करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है, 4 नंबर उदाहरण है कि ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ, मतलब कि वो हमेशा सच बोलता है, ठीक है। यहाँ पर स्पोक लिखा है तो यहाँ से मतलब बोलना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जब हम देख लिए इसमें ऑलवेज, जब हमने इसमें ऑलवेज देख लिया तो अब इसमें हम क्या लगाएंगे, V1 और V5 में से हमें खोज लेना है, V1 और V5 में से हमें खोज लेना है इसमें क्या जोड़ना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ही ऑलवेज आ गया तो की तो स्पोक होगा, मतलब कि स्पीक होगा या फिर स्पोक्स होगा।
तो अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार चुनना है, स्पीक लिखेंगे या फिर स्पीक्स लिखेंगे। ये मतलब कि इसमें तो आपको स्पोक और या स्पीकिंग तो गलत हो गया, ये दोनों आपने छाट दिया। क्यों? क्योंकि ऑलवेज आ गया। जब ऑलवेज आ गया तो आपको सिर्फ V1 या V5 में से कोई चुनना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? एस वाला, मतलब कि स्पीक्स हो जाएगा यहाँ पर। क्या इसका करेक्ट आंसर? ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये प्लुरल के लिए आता है V1। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। जैसे कि 5 नंबर जो इसका उदाहरण है, जो 5 नंबर हम उदाहरण की तरफ देखते हैं तो है कि दे डैश क्रिकेट डेली, मतलब कि प्ले आ गया। जब खेलने की बात आ रही है तो इसमें खेलना का चारों मीनिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर यह कहना चाहता है कि वो प्रतिदिन या फिर रोज जो है क्रिकेट खेलता है। तो जब ये ऐसा प्रश्न आ गया, आपने देख लिया डेली, यहाँ पर देखिए कीवर्ड्स में डेली है और यहाँ पर भी आपने डेली देख लिया, यहाँ पर ऑलवेज था और कीवर्ड्स में भी ऑलवेज है। जब आप इनसे मिलता मतलब कि इन शब्दों को वाक्य में देखते हैं तो उसके बाद आपको मतलब उस वाक्य में आपको क्या करना है? V1 का ही उपयोग करना है। ठीक है, किसका उपयोग करना है? V1 का ही उपयोग करना है। तो इसमें भी चुन लेंगे, जैसे कि V1 है और V5। जैसे इसके लिए देखिए V1 और V5। अब V1 और V5 क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट के अनुसार जो V1 है वो अपने आप को V5 में बदल देता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब मिलेगा, मतलब कि V1 के रूप में जाएगा। और V1 क्या होता है? प्ले होता है। प्लेड और प्लेइंग तो ऐसे ही खत्म हो गया। और इन दोनों में अगर चुनना है हमें प्ले और प्लेज में, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार चुनेंगे। तो सब्जेक्ट है प्लुरल, तो यहाँ पर सिंगुलर वाला वर्ब भी खत्म हो गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये V1 में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। कोई डाउट रह गया हो V1 में तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप लिखिएगा, वहाँ पर हम आपको आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब पर भी V1 का उपयोग, मतलब V1 में आपको V1 या V5 दोनों लेकर चलना है। सब्जेक्ट के अनुसार वो बदलता रहेगा। यहाँ पर देखिए मॉडल्स, इसमें और इसमें V5 का उपयोग नहीं होगा। ठीक है, V5 का उपयोग नहीं होगा इसमें, मतलब इन दोनों में जब हम बात करते हैं इन दोनों में तो V5 का उपयोग नहीं होगा। और जब बात करते हैं हम लोग पहले यूनिवर्सल ट्रूथ और कीवर्ड्स में, तो इसमें V5 का उपयोग हो सकता है सब्जेक्ट अनुसार। यदि हम इसमें सब्जेक्ट भी अगर ही रहे, सब्जेक्ट भी मान लीजिए कि ही है, तब पर भी अगर मान लीजिए वहाँ पर डज आ गया तब पर भी वहाँ पर V5 का उपयोग नहीं होगा। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा कि इन दोनों नियम में V5 का उपयोग नहीं होगा और इन दोनों नियम में V1 और V5 दोनों सब्जेक्ट के अनुसार आते रहेंगे। ठीक है, तो यदि इसमें कोई भी आपको डाउट रह रहा हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं V2 वाले नियम पर। देखिए यहाँ पर V2 के बारे में चर्चा करते हैं। पहला नियम है इट इज़ टाइम वाला, मतलब कि यदि कोई वाक्य इट इज़ टाइम से शुरू हो तो उसके बाद वाला जो वर्ब होगा, मतलब इसके बाद में जो वर्ब लगेगा वो हमेशा कौन सा होगा? V2 ही होगा। यदि इसके उदाहरण को देखें तो इट इज़ टाइम मी यहाँ पर छोड़ दिया। अब जब यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया है तो मतलब कि इट इज़ टाइम के बाद वाला वर्ब कौन सा होगा? V2। आपको याद रखना है, यहाँ पर ट्रिक जो है क्या कह रही है कि इट इज़ टाइम के बाद वाला जो वर्ब होगा हमेशा V2 होगा। तो यहाँ पर एक और दिया है, जैसे कि हैव स्टार्टेड। तो आप जब पिछला क्लास हमारा देखेंगे तो उसमें हमने बताया है कि हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 लगता है। तो आपको लगेगा कि यहाँ पर यदि मैं हैव स्टार्टेड लिख दूँ तब पर भी तो सही होगा, लेकिन नहीं। जब हम बात कर रहे हैं इट इज़ टाइम की, तो जब यहाँ पर इट इज़ टाइम लिख दे तो यहाँ पर हमेशा आपको V2 का ही उपयोग करना है। और V2 कौन होता है? जिसमें हैज हैव न लगा हो लेकिन ईडी लगा हो, मतलब कि जो V2 का अलग रूप होता है। अगर यहाँ पर देखिए स्टार्टेड ये भी है, स्टार्टेड ये भी है, लेकिन ये V3 हो जाएगा या V2 हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। जब स्टार्टेड के पहले हैज या हैव आ गया तो ये V3 को दर्शा रहा है, लेकिन जब इसके पहले कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये V2 को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हमें यूज क्या करना है? V2 को करना है। यहाँ पर V4 या फिर V1 ये तो ख़त्म हो गया, इस दोनों में से चुनना था हमें। तो जब हम देख रहे हैं कि स्टार्टेड ये भी है, स्टार्टेड ये भी है, दोनों V2 के रूप में ही है, मतलब कि स्टार्टेड मतलब स्टार्टेड में भी ईडी लगा रहता है, V2 वाला में भी, V3 वाला में भी। तो इन दोनों में चुनना था हमें। जब यहाँ पर देखा हमने कि स्टार्टेड के पहले हैव आ गया, जब हैव आ गया तो ये मतलब कि V3 को अब दर्शाने लगा। ये किसको दर्शाने लगा? V3 को। लेकिन इसके पहले तो कुछ भी नहीं है, तो ये किसको दर्शाएगा? V2 को दर्शाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज टाइम के बाद वाला हमेशा, मतलब उसके बाद वाले वर्ब में यदि चुनना हो तो क्या चुनेंगे हम लोग? V2। उसके बाद कुछ भी आए, मतलब प्लेइंग आया, स्टार्टिंग आया, जो भी आए, मतलब कि ये अलग हो गया। ठीक है,
तो अब देखिए दूसरा नियम हमारा कीवर्ड, इसमें ज़्यादा आपको झंझट नहीं है कि ये आपको याद रखना है, बस ये वाला नियम से आपका एक प्रश्न आता है एग्जाम में और उसके बाद कीवर्ड से आ जाता है, इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड को ध्यान देने वाला के देखिए यहाँ पर अगो है, सबसे ज़्यादा अगो से पूछता है और लास्ट से पूछता है, ठीक है। मतलब कि यदि लास्ट नाइट रहे, लास्ट ईयर रहे, लास्ट वीक रहे, जब हम V1 की बात कर रहे थे तो उसमें एक आया था कॉमन वाला जो है एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऐसा आया था। तो जब एवरी से शुरू हो तो V1 और जब लास्ट से शुरू हो तो V2 का उपयोग होगा, ठीक है। अगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ और या फिर लास्ट वीक आए या फिर लास्ट डे आए, उसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, लास्ट से अगर शुरू हो रहा है तो उसमें क्या लगेगा, V2 का ही उपयोग होगा कीवर्ड के रूप में। यदि लास्ट डे रहे, लास्ट ईयर रहे, लास्ट नाइट रहे या फिर लास्ट वीक रहे, तब पर भी उसमें किसका उपयोग होगा, V2 का उपयोग होगा। देखिए यहाँ पर एक देख लेते हैं प्रश्न, जैसे कि ही खाली स्थान 5 डे अगो, यहाँ पर आपने 5 डे देख लिया। जब आपने समय देखा तो आपके मन में बेचैनी हो जाएगी। जब आप टाइम मतलब कि टेंस पढ़ते थे छोटे क्लासों में, तो जब समय देखते थे तो आपको बेचैनी, आप हमेशा V4 खोजते थे या फिर V3 खोजते थे। तो लेकिन यहाँ पर किसका उपयोग होगा, V2 का उपयोग होगा। क्यों, क्योंकि अगो आ गया है, ठीक। जब आप समय देखते थे उस समय तो आप V4 खोजते थे, V4 भी ऑप्शन में है, यदि आप ये लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। या फिर यदि आप V3 मतलब खोजते थे तो यहाँ पर देखिए कम भी है, तो ये भी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया पहले वाले क्लास में कि V4 जब भी आएगा तो अपने साथ मतलब कि कोई सहायक क्रिया लेकर आएगा, जब भी V3 भी आएगा तो अपने साथ कोई सहायक क्रिया लेकर आएगा। लेकिन V2 या फिर V1 जो होते हैं वो अकेले भी आ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई सहायक क्रिया की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए जब V1 यहाँ पर V2 डालना है हमें, तो कम का V2 क्या होता है, केम होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये रहा ऑप्शन, केम होता है, ठीक। यहाँ पर ये V3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक इसी में कीवर्ड में ही एक और आता है जो बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है, क्या है कि इन दी पास्ट ईयर, ठीक है। इन दी पास्ट ईयर में रहे, मतलब कि इन के बाद यदि कोई पास्ट ईयर लगा रहे, जैसे कि इन 1947, इन 2020, ऐसा कुछ रहे, तो उसके मतलब उस वाक्य में आपको हमेशा V2 का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, V2 का ही उपयोग करना है। कैसे, यदि इन रहे और उसके बाद कोई पास्ट का समय रहे, आने वाला समय नहीं चाहिए, मतलब कि 2035 अगर दे दे तो नहीं चलेगा, ठीक है। हमेशा वहाँ पर क्या देना चाहिए, पास्ट वाला समय देना चाहिए, ठीक। अगर पास्ट वाला समय रहे तो उसमें किसका उपयोग होगा, V2 का उपयोग होगा। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न है कि आई खाली स्थान हर इन 2015, यहाँ पर सीन है, मतलब कि देखने की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि मैंने उसे 2015 में देखा। जब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि उसे कब देखा, 2015 में, तो 2015 अभी से क्या हो गया, बीत गया है, पीछे की वर्ष की बात कर रहा है। और वो आ किसके साथ रहा है, इन के साथ रहा है। अब समय देखिए दो चीज़ों के साथ आता है, समय एक सिंस 4 के साथ आता है, एक इन के साथ आता है। जब वही बीता हुआ समय इन के साथ आए तो वहाँ पर किसका उपयोग करना है, V2 का उपयोग करना है। इसमें ऑप्शन खोजते हैं, सी हमारा हो गया V1, साव आ गया हमारा V2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीन नहीं होगा, V3 है, नॉन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, साव V2 हो गया, ठीक है। अब एक देखिए यहाँ पर एक और है दी अदर डे के नाम से, ठीक है। तो चलिए इसे भी उस दिन, अगर मान लीजिए कि यदि यह कीवर्ड के रूप में दे दे, तो इसके एक उदाहरण लिख लेते हैं, यहाँ पर छूट गया है। चलिए इस कीवर्ड के हिसाब से भी हम बात कर लेते हैं। कीवर्ड हमारा था कि दी अदर डे, मतलब इसका हिंदी क्या होता है, उस दिन, ठीक। यदि कीवर्ड के रूप में ये आ जाए कि दी अदर डे, तब पर भी आपको क्या लगाना है, V2 का ही उपयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पर जो एक प्रश्न लिए हैं उसमें देखिए कि ही डैश हर दी अदर डे। अदर डे आप देखे बेचैन हो जाइए, अदर डे आपने देखा, अदर डे यहाँ पर दी अदर डे आपने देखा, बेचैन हो जाइए, V2 खोजिए, ठीक है। आपने अगो देखा, बेचैन होकर V2 खोजिए। आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, बस एक कीवर्ड्स आपको याद रखना है, आपका पूरा टाइम एंड टेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। आप यदि पूरा वीडियो देख लेते हैं तो अगला जो वीडियो का मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, चूँकि इस वीडियो में नहीं करा सकता क्योंकि यहाँ पर 40-50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। यदि उन सभी को एक एक मिनट भी दे तब पर भी यहाँ पर 40 मिनट से अधिक का समय लग जाएगा, और यही वीडियो आपको पूरी तरीके से लंबी हो जाएगी, 1.5-2 घंटे की हो जाएगी। इसीलिए इसे वीडियो को अलग एक पार्ट 3 लाएंगे जिसमें कि पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए
जब अगो दिख जाए, लास्ट नाइट दिख जाए, लास्ट डे या फिर लास्ट ईयर, लास्ट से कोई भी शब्द दिख जाए कीवर्ड्स के रूप में, या फिर दिख जाए कि इन के संगे कोई पास्ट मतलब कि पास्ट वाला समय लगा हुआ है, या फिर दिख जाए आपको दी अदर डे, तब पर भी आपको क्या लगाना है, V2 ही लगाना है। यहाँ पर देखिए मीट दिया हुआ है, मीट मतलब मिलना होता है। तो यह कह रहा है कि वह उससे उस दिन मिला, वह उससे उस दिन मिला। जब इसकी बात कर रहा है तो जब यहाँ पर आ गया हमारा दी अदर डे, हमने देख लिया क्या अदर डे वाक्य में। जब हम अदर डे देख लेते हैं इस वाक्य में तो वहाँ पर हमें क्या करना है, V2 खोजना है। तो मीट हमारा V1 V4, यहाँ पर आ गया हमारा क्या V2 आ गया, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है। तो V2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, V3 वाले सेक्शन पर चर्चा करते हैं। दो हमने खत्म कर दिया, एक V1 एक V2, ठीक। तो अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, V3 वाले पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगले मतलब कि V3 को देखते हैं, इसका कितना नियम है। ये भी छोटा सा ही है, जैसे कि आपको समझना है तो आपको इससे आसान नहीं मिलेगा। मतलब कि हैज, हैव, हैड या फिर बीइंग के बाद हमेशा क्या आएगा, V3 का उपयोग ही होगा, ठीक है। यदि किसी वाक्य में हैज आ गया, हैव आ गया, हैड आ गया, फिर बीइंग आ गया, तो उसके बाद हमेशा क्या लगेगा, V3 लगेगा। या फिर यदि कीवर्ड्स की बात करते हैं, कीवर्ड्स मतलब कि जैसे हम लोग देख रहे थे कि वाक्य में कोई शब्द खोजना, जब हम किसी वाक्य में जस्ट देखें मतलब कि तुरंत देखें, ऑलरेडी मतलब पहले ही, येट मतलब ये भी रिसेंटली, या फिर सो फार देखें, तो इन सभी शब्द यदि आ जाते हैं, मतलब कोई एक भी शब्द आता है इस वाक्य में या फिर किसी वाक्य में, तो उसमें भी किसका उपयोग होगा, तो V3 का ही उपयोग होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। जैसे कि एक प्रश्न हमने ले लिया कि ही हैज़, यहाँ पर देखिए हैज, हैव बीन, मतलब इनमें से आ गया एक हैज। तो हैज आ गया तो आपको आंख मूंद के V3 खोजना है, ठीक है। तो प्ले, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, मतलब इनमें से कौन सा हो जाएगा, प्लेड हमारा क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, ये यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए पूरा प्रश्न देख लेते हैं कि ही हैज़ प्लेड फुटबॉल इन दी स्कूल। यह कह रहा है कि वह फुटबॉल स्कूल में खेल रहा है या फिर खेल चुका है, ठीक है। खेल चुका है होगा यहाँ पर। यदि आप हिंदी अनुवाद की बात करते हैं तो आपको पिछला वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद आप देखते ही कर देंगे, ठीक है, कि वह मतलब कि स्कूल में फुटबॉल खेल चुका है, ठीक है। यहीं पर यदि हैड रहता तो वह स्कूल में फुटबॉल खेल चुका था होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अगला, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हैव आ गया, तो ये देखिए यहाँ पर जैसे यू विल हैव, हैज, हैव मतलब आ गया, इसमें से हैव हमारा आ गया। तब पर भी आपको आंख मूंद के इसमें क्या खोजना है, V3 खोजना है। तो डू का रूप दिया हुआ है तो V3 इसका कौन सा हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, V3 मतलब कि सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह कह रहा है कि यू विल हैव डन माई वर्क, मैं मतलब कि मैं अपना काम पूरा कर चुकूँगा, ठीक है, मैं अपना काम पूरा कर चुकूँगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब कि इसमें देखते हैं। जैसे कि ऑलरेडी आ गया, हैव भी आ गया, यहाँ पर हैव भी आ गया है, ऑलरेडी भी आ गया है। तो कीवर्ड्स की देखते हैं। तो जब कीवर्ड्स आ गया है ऑलरेडी, तो इसमें भी किसका उपयोग होगा, V3 का ही उपयोग होगा, ठीक है। हैज, हैव मतलब कि यदि हैज, हैव के बाद यदि मान लीजिए कि बीन आ गया है, हैज, हैव के बाद यदि बीन आ जाए तो उसमें V4 का उपयोग होगा, हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जब कीवर्ड से श्योर हो जाते हैं हम लोग, मतलब कि कीवर्ड देख लेते हैं, जैसे कि जस्ट आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, तो उसमें आपको निश्चिंत रखना है, ठीक है। यदि तुरंत बाद की बात करते हैं, हैज, हैव, हैड, या फिर इसके तुरंत बाद की बात करें हम लोग, तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद की बात करें तो इसमें कौन सा उपयोग होगा, V3 का ही उपयोग होगा, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी आ गया है, मतलब कि कीवर्ड्स मिल रहा है, तो इसमें भी किसका उपयोग होगा, V3 हो गया, तो फिनिश्ड हो गया, ठीक है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ठीक, आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क मतलब कि मैं पहले ही अपना काम पूरा कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब कि V4 के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं V4 मतलब कि अंतिम वर्ब का रूप, जो कि हम समझेंगे इसमें। यदि किसी भी वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी या फिर बीन आता है तो उसके बाद क्या उपयोग होगा, V4 का उपयोग होगा। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, आपको पूरी सेंटेंस वाक्य से कोई मतलब नहीं होगा, आपको पूरे का मीनिंग नहीं याद करना है पूरा। मतलब यदि यह वाक्य दिया है तो आपको हिंदी इसका नहीं निकालना है, बस आई एम देखे आप यहाँ पर लगा दिए V4, ठीक है। ऐसे आपको इसीलिए इसे ट्रिक के रूप में कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बी या फिर जो है क्या है हमारा बीन। यदि बिंग आ जाए, यदि आप लोग देख रहे होंगे कि बिंग, तो हमने पीछे भी इसका चर्चा कर लिया है, ये V3 में होगा, आपको याद रखने के लिए बता दिया मैंने
क्योंकि बी और बीन V4 में आएगा, लेकिन बींग जो होगा वो V3 में आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लियर कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी या फिर बीन रहे तो उसके बाद V4 का उपयोग होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए एक प्रश्न देखते हैं, जैसे कि आई एम, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेइंग या फिर प्लेज। तो कौन सा हो जाएगा? आई एम है तो आई एम मिल रहा है, तो आई एम के बाद क्या आएगा? V4। तो इसमें V4 खोजेंगे, V4 ये रहा, V3 मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 प्लेइंग हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आपको पूरा का हिंदी नहीं याद करना है कि मैं खेल रहा हूँ, यदि रहा हूँ है तो ING लगाएंगे, ये सब आपको नहीं करना है। आपने आई एम देखा, V4 लगा दिया। ठीक, आपका इससे एग्जाम में टाइम बचेगा और पूरी तरीके से क्लियर भी है, मतलब कि फैक्टफुली राइट भी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए बीन आ गया, आपने पूरा का हिंदी नहीं निकालना है कि सी हैज़ बीन डैश हिंदी सिंस मतलब कि 2015, रीड, रीडिंग, रीड्स, मतलब आपको ये पूरी तरीके से हिंदी नहीं निकाल रहा है कि वो 2015 से हिंदी पढ़ती रही है, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर बीन दिखा, आपको V4 ही लगाना है। ठीक है, आपको पूरे हिंदी से मतलब नहीं है, मतलब कि इस पूरे वाक्य से मतलब नहीं है। आपने बीन देखा, बस आपको V4 लगा देना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। इसमें भी कीवर्ड्स ट्रिक है, मतलब कि यदि वाक्य में नाउ आ जाए या फिर राइट नाउ आ जाए या फिर नाउ अ डे आ जाए, न्यू अ डे नहीं है ये, नाउ अ डे है, नाउ अ डे आ जाए या फिर दिस डे आ जाए। ठीक है, तो अब पर भी आपको क्या उपयोग करना है? यहाँ पर V4 का ही उपयोग करना है। जैसे कि इस वाक्य में देखिए, ये है कि आई एम डैश नाउ, मतलब कि यहाँ पर जब नाउ आ गया, जब नाउ आ गया या फिर आई एम भी आ गया है, तो आई एम भी आया है, नाउ भी आया है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा V4 का ही उपयोग होगा, तो यहाँ पर प्लेइंग उपयोग कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि ये वाला वाक्य देखिए, जैसे कि ये है ही इज डैश, यहाँ पर इंग्लिश दीज डेज, दीज डेज, तो यहाँ पर देखिए कीवर्ड में दीज डेज आ गया, तो जब इज भी आ गया या फिर दीज डेज भी आ गया तो कीवर्ड से भी लीजिए या फिर इस वर्ब से भी लीजिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब से भी लीजिए, तब पर भी आपको किसका उपयोग करना है? V4 का ही उपयोग करना है। तो यहाँ पर V4 कौन सा हो जाएगा? लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कीवर्ड, ये लुक है या फिर लिसन है। जब कोई वाक्य लुक से या फिर लिसन से शुरू हो तो उसमें जब वर्ब लगेगा वो V4 ही लगेगा। ठीक है, जैसे कह रहा है कि लुक द वर्ड इज फ्लाई है, तो फ्लाई का V4 क्या होता है? फ्लाइंग होता है। कह रहा है कि देखो वह चिड़िया उड़ रही है, क्या कह रहा है कि देखो वह चिड़िया उड़ रही है। तो आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं, आपको हिंदी निकालने आता है नहीं आता है, यदि आप निकालना सीखना भी चाहते हैं तो पिछली वीडियो हमारी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको वहाँ पर, तो उससे आप हिंदी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया कि देखो वह चिड़िया उड़ रही है, तो लुक से शुरू हो रहा है, लुक कीवर्ड हमारा है। कीवर्ड लिसन भी है, लिसन मतलब कहेगा कि सुनो, सुनो या गाना जो भी है कि वो आ जाए उसमें, कि लिसन से शुरू हो तब पर भी V4 का ही उपयोग होगा। तो प्ले, यहाँ पर देखिए फ्लाई का V4 खोजते हैं इसमें हम लोग, तो फ्लाई का V4 ये देखिए 2 नंबर ऑप्शन फ्लाइंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चीज़ें इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाती है, कुछ जो वर्ब होते हैं उनका V4 नहीं होता है। जैसे कि हम बात करें लव का, जब बात करते हैं हम लोग लव का, तो इसका V4 नहीं होता, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। जब इसका V4 नहीं होगा तो ये कि तो V1 होगा, V2 होगा या फिर V3 होगा। मतलब कि आप यदि ऑप्शन में लव दिया है तो इसका तो V4 आप कभी लगाएंगे नहीं, तो उससे आपको एक मतलब ऑप्शन काटने में ईजी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर आपका लविंग दे दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लव का V4 तो होता नहीं है। इसी प्रकार से हेट का भी नहीं होता है, नो का भी नहीं होता है, सी का भी नहीं होता है, सी सीन तक ही होता है, सी साव सीन। ठीक है, मतलब कि जो है V1 V2 V3 ही होता है। ठीक है, हेयर का भी नहीं होगा, अंडरस्टैंड का भी नहीं होगा या फिर वांट का भी V4 नहीं होता है। तो इन V4 को आपको ये याद रखना है कि इनका V4 नहीं होता है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण VVI, जिससे प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में 2 पूछे जाएंगे। ठीक है, वो है ये वाला, ये अलग है, मतलब इसमें V4 नहीं लगाएगा, ये अलग आता है एक टाइम एंड टेंस में, जो कि एक अलग बताते हैं तो थोड़ा और टाइम लग जाता है, तो इसीलिए इसे इसी में लपेट दिए। यहाँ पर देखिए यदि कोई वाक्य इफ से शुरू हो या फिर आई विश से शुरू हो या फिर एज इफ से शुरू हो, तो उसके बाद जो वर्ब लगेगा हमेशा वेयर ही लगेगा। कौन सा वर्ब लगेगा? वेयर ही लगेगा, कोई दूसरा नहीं। मतलब मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि जैसे यहाँ पर तो वाज ही लगता, जैसे मान लीजिए सिंगुलर वर्ड है ही,
तो उसके साथ भी वेयर ही लगेगा, कोई दूसरा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इफ से शुरू हुआ, हमारा कह रहा है कि इफ से यदि शुरू हो तो उसमें कौन सा लगेगा, वेयर। तो यहाँ पर खोज लेंगे वेयर, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दूसरा प्रश्न भी रहता है कि आई विश वेयर, यहाँ पर भी क्या होता है, यदि आई विश अ किंग, यहाँ पर मान लीजिए कि रहता है कि आई विश डैश अ किंग, यदि मैं एक राजा होता तो यहाँ पर क्या होगा, वेयर ही होगा, ठीक है। यहाँ पर यदि मान लीजिए कि हाँ ये तो आपका क्लियर है कि मैं यदि राजा होता तो पर भी यहाँ पर वेयर ही होगा। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, मतलब कि वीवीआई नोट में आ जाएगा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब कि 2014-13 से लेकर अभी 2024-25-26 तक के पूरे क्वेश्चन, मतलब 40-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो में। यदि आप हिंदी ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको ऐसे ही कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।